हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि प्रीपोजिशन होता क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which show its relation with the sentence। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है विच शो दिखाता है इट्स रिलेशन, अपना संबंध किसके साथ? विद सेंटेंस, वाक्य के साथ। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो वाक्य के साथ अपना संबंध दिखाता है कि वो कोई चीज किसी के साथ कैसे संबंध में रखती है। यही बात कौन सा वर्ड दिखाता है? प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले जो प्रीपोजिशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली प्रीपोजिशन हमारी क्या है? एट। कि एट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? पॉइंट नंबर 1, एट का प्रयोग कहाँ होगा? ध्यान रहे, फर्स्ट पॉइंट है लिटिल प्लेसेस। छोटे स्थानों के लिए, जितने भी छोटे स्थान हैं उनके साथ हम एट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही लिव्स एट नारनौल। अब नारनौल हमने देखा क्या है? छोटा सा स्थान है, और छोटे स्थान के लिए क्या है? एट का प्रयोग किया। अगर यहां पर मुंबई होता तो मुंबई क्या है? छोटा शहर नहीं है, बड़ा शहर है, उसके लिए अलग प्रीपोजिशन, वो इन प्रयोग होगा वहां पर। वो हमको इनके पॉइंट पर आएंगे तब आपको समझाएंगे। अभी आप यही समझो कि जो छोटे स्थान हैं उनके लिए हम क्या करेंगे? एट का प्रयोग। मोहन स्टडीज ब्लैंक है, उसके बाद है चरखी दादरी। तो मोहन स्टडी करता है चरखी दादरी। तो चरखी दादरी क्या है? छोटा स्थान है, क्या आएगा? एट। माई सिस्टर लिव्स अंबाला। अंबाला भी क्या है? छोटा स्थान है, हरियाणा का एक जिला है, तो फिर यहां पर क्या आएगा? एट। तो कहने का अर्थ ये कि जो छोटे स्थान होते हैं जिनका हम मेंशन करते हैं उनके लिए कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग होगा? एट का प्रयोग। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि छोटे स्थानों के लिए फॉर लिटिल प्लेसेस एट। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, फिक्स पॉइंट। कोई निश्चित बिंदु बताने के लिए, किसी के बारे में बताया जाता है, कोई निश्चित बिंदु के बारे में बताया जाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वाज वेटिंग बस स्टैंड। ही वॉज वेटिंग, वह इंतजार कर रहा था, उसको बोला बस स्टैंड। तो बस स्टैंड क्या है? निश्चित स्थान है, एक निश्चित बिंदु है। उस बिंदु के बारे में बताया कि वो बस स्टैंड के ऊपर उसका इंतजार कर रहा था। जो बस स्टैंड है उसको मेंशन कर दिया है। वैसे भी बोल सकता था ही वॉज वेटिंग ब्लैंक मार्केट। तो मार्केट क्या है? पूरा का पूरा मार्केट, उसने कोई स्थान नहीं बताया। अब मार्केट के लिए हम क्या यूज करेंगे? इन। लेकिन ये मार्केट के अंदर कोई स्थान है, निश्चित बिंदु बता दिया गया है कि बस स्टैंड है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एट। छोटे स्थानों के लिए। और दूसरा पॉइंट हमारा फिक्स पॉइंट के लिए, निश्चित बिंदु के लिए। अगला है मोहन इज स्टैंडिंग गेट। मोहन इज स्टैंडिंग गेट।
अब देखो यहाँ पर एट लाएगा, छोटा स्थान है कि भाई वो गेट के पास खड़ा है, गेट के ऊपर नहीं, गेट के ऊपर नहीं खड़ा होता है, गेट के तो ऊपर होता है तो क्या होता है, ऑन होता है, और गेट के ऊपर खड़ा नहीं हो जाता है। तो वो गेट के पास बता रहा है कि मैं गेट के पास खड़ा हूँ, तो गेट के ऊपर नहीं है, वो बिल्कुल फिक्स पॉइंट बता रहा है कि वो गेट के पास खड़ा है। मोहन इज स्टैंडिंग एट गेट। आगे है I met him at home। मैं उससे घर पर मिला। होम छोटा सा स्थान है, घर, तो उसके लिए क्या आएगा, एट। नेक्स्ट है he reached at स्कूल। तो ये भी क्या है, निश्चित बिंदु बता रहा है, स्कूल में, एट स्कूल, एट होम, घर पर। कहने का अर्थ ये है कि जो छोटे स्थान होते हैं उनके लिए और जो फिक्स पॉइंट होते हैं उनके लिए एट का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 3, पार्ट ऑफ डे, दिन के भाग। जो दिन का समय होता है, जैसे क्या होता है, एट नाइट, एट नॉन, इनके साथ क्या लगाते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। एट मिडनाइट, एट नाइट, एट नोन, एट मिडनाइट, इन सभी के साथ एट का प्रयोग। लेकिन मॉर्निंग के साथ इनका प्रयोग करेंगे, वो आगे इन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो दिन के पार्ट है उनके साथ एट का प्रयोग किया जाता है। अगला है एट डाउन, एट डार्क, ठीक है। इन सभी के साथ एट का प्रयोग हो। दिन के जो समय के भाग होते हैं वो क्या होते हैं, दोपहर होती है, आधी रात होती है, शाम होती है, डे डाउन होता है। मॉर्निंग और इवनिंग के बाद में आपको पढ़ाया जाएगा जब इनका पॉइंट ऑफ पार्ट आएगा। अभी क्या है, एट का चल रहा है, तो एट नाइट, एट नोन, एट मिडनाइट, एट डाउन, एट डार्क, इन सभी के साथ जो दिन के पार्ट होते हैं उनके साथ एट का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है फॉर क्लॉक टाइम। जब घड़ी का समय मेंशन कर रखा हो, जब घड़ी का समय मेंशन कर रखा हो, जैसे ही रीच्ड एट स्कूल 9 o'clock। अब ये एड लगाया, ये छोटा स्थान है स्कूल, इसके लिए एड लगा। अब दूसरी बात ये क्या है, घड़ी का समय बता रखा है 9 बजे, वह स्कूल में 9 बजे पहुंचा। अब हमें पता है कि भाई घड़ी का जो समय दर्शाया जाता है, मेंशन किया जाता है, तो वहां पर क्या लगाते हैं, हम एट का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर 9 AM भी होता तो कोई बात नहीं थी, बात सेम थी, 9 AM। अगला है गीता रीच्ड मार्केट एट 1 o'clock। गीता बाजार में 1 बजे पहुंची। जिन्हें कहने का अर्थ यह है, जब घड़ी का समय मेंशन कर रखा हो तो आपको उससे पहले एट का प्रयोग करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 और एज पॉइंट। जब किसी की एज बताई जाए, उम्र बताई जाए, जैसे
मोहन गॉट मैरिड एट एज ऑफ 25। मोहन ने गॉट मैरिड शादी की एट द एज ऑफ 25। वो बता रहा है उसकी एज की 25 साल की उम्र में, एज मेंशन कर रखा है कि उसने 25 साल की उम्र में शादी की। तो जो एज मेंशन हो रही है 25, उससे पहले हमें क्या लगाना है 8, क्योंकि हमारा पॉइंट ये कि एज पॉइंट के लिए हमें क्या लगाना है 8। ही डाइड एट एज ऑफ 65। 65 साल की उम्र में मर गया। तो वो मरने की जो उम्र वो बता रखी है, कितनी एज कितनी बता रखी है 65। रीता गॉट द जॉब एट 24। रीता ने प्राप्त की द जॉब एट 20 एट द एज ऑफ 24। 24 साल की उम्र में रीता को जॉब प्राप्त हुई। यानी कहने का मतलब है कि जो जहां पर उसकी एज बता रखी, इतनी एज में उसने ये कार्य किया, वो 24 साल की उम्र में उसने जॉब प्राप्त की। 65 साल का था वो एक्सपायर हो गया। 25 साल की उम्र में उसने शादी की। जहां पर भी एज मेंशन कर रखी हो वहां पर क्या करना है, आपको एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। आगे है स्पीड एंड रेट। जब किसी की स्पीड यानी चाल और रेट यानी दर या भाव बताया जाए, मोल बताया जाए, किसी का कॉस्ट बताया जाए, कॉस्ट प्राइस बताया जाए, उसके लिए हम क्या करना है एट का प्रयोग करना है। जैसे ही सेल्स मिल्क एट 25 रुपीज पर लीटर। यहां पर क्या बता रखा है पर लीटर, उसका पर लीटर उसका क्या बता रखा है रेट बता रखा है। क्या बता रखा है रेट बता रखा है कि 25 रुपए पर लीटर वो क्या करता है मिल्क दूध बेचता है, तब उसका क्या ये हो गया उसका रेट हो गया। और रेट के लिए हम क्या लगाते हैं एट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे स्पीड की बात करें, ही ड्राइव्स द बाइक एट द स्पीड ऑफ 70। वो 70 की स्पीड पर 70 की स्पीड पर क्या करता है बाइक चलाता है। अब वो ये क्या दे रखी है स्पीड दे रखी है उसकी 70 और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे एट। यानी आपकी स्पीड है या रेट है, चाल बता रखी है उसकी चाल कितनी है या रेट बता रखा है दर मोल भाव, उसके लिए जैसे ही सेल्स राइस एट 35 रुपीज पर केजी। अब 35 रुपीज हो क्या होगा पर केजी का रेट हो गया 1 किलो का। 1 किलो का रेट कितना है उसका 35। और उसने क्या बता रखा रेट बता रखा है और रेट के लिए हम क्या करते हैं एट का प्रयोग करते हैं। अगला है अस्थायी कार्य के लिए। कुछ जीवन में हम जितने भी कार्य करते हैं वो क्या होते हैं अस्थायी होते हैं। कुछ कार्य अस्थायी होते हैं और कुछ क्या होते हैं अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी कार्य करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम एट वर्क, तो मैं काम पर हूं, मैं काम पर हूं। तो देखो जो कार्य वो
पूरी लाइफ जो कार्य कर रहे हैं वही कार्य पूरी लाइफ नहीं चलेगा, वो क्या है, अस्थायी है। वो क्या है, अस्थायी है। तो ये थोड़े समय का लिए है और इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एट। जैसे अगला एग्जाम्पल है इसका, सी इज एट प्ले, सी इज एट प्ले। अब खेलना भी कितनी देर का है, अस्थायी है, थोड़ी देर में ये बंद हो जाएगा खेलना, कोई घंटे 2 घंटे 4 घंटे तब लोग खेलेंगे और उसके बाद बंद। तो ये क्या हो गया, अस्थायी हो गया। और इसके लिए हम क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। एट के अब मैंने 6 पॉइंट करवाए हैं, ये आपको नोटबुक में मेंशन करने हैं। अब बात आती है ऑन की। अगले प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे हम। ऑन, ऑन का अर्थ होता है ऊपर। अब मैं आपको 4 वर्ड बताने जा रहा हूं जिनका आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि सभी का अर्थ ही ऊपर होता है और कहां कहां पर प्रयोग करेंगे। सबसे पहले होता है ऑन, एक होता है ओवर, इसका भी अर्थ क्या होता है, ऊपर। अब एक होता है अप, इसका भी क्या अर्थ होता है, ऊपर। और चौथा क्या होता है, अबोव, इसका भी अर्थ क्या होता है, ऊपर। चारों कहां कहां प्रयोग करेंगे। अब मैं सभी का अलग अलग मेंशन कर देता हूं एक बार और फिर ऑन कराऊंगा आपको। ऑन का अर्थ क्या होता है, कोई निर्जीव चीज, कोई नॉन लिविंग थिंग्स किसी चीज के ऊपर है, वो अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकती। जैसे डस्टर इज ऑन दी टेबल, तो डस्टर वो किसके ऊपर है, टेबल पर। डस्टर क्या है, नॉन लिविंग है, वो अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकता। तो कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है जिसको टच करती है। अब ये सीधी सी बात नहीं है कि बुक है और टेबल के ऊपर रखी है और उसके बीच में गैप है, नहीं, वो उसके ऊपर ही रहेगी, उसको टच करेगी। और बुक क्या है, नॉन लिविंग है। यानी कहने का अर्थ ये है कि कोई नॉन लिविंग वस्तु किसी चीज के ऊपर है और उसको टच कर रही है, तो किसका प्रयोग होगा, ऑन का। आ रही बात समझ में। अगला है ओवर। जब कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर हो और उसको टच न करे, किसी के ऊपर और उसको टच न करे। जैसे आपने ब्रिज देखा होगा, ब्रिज क्या करता है, नदी के एक सिरे से और दूसरे छोर पर होता है और वो नदी को टच नहीं करता है। एरोप्लेन है, एरोप्लेन क्या करता है, घर के ऊपर से जाता है, गांव के ऊपर से जाता है, शहर के ऊपर से जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, द प्लेन वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी। शहर के ऊपर से, द प्लेन वाज फ्लाइंग, प्लेन उड़ रहा था किसके, ओवर द सिटी, शहर के ऊपर से। हम ऑन नहीं कर सकते वहां पर, क्योंकि जब हमें पता है कंडीशन, हमें उसको देखते ही समझ में आ गई प्लेन है वो शहर के ऊपर से उड़ रहा है, तो इसका मतलब उसको टच तो करेगा नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ओवर। अगर कोई चीज किसी को टच करती है तो ऑन है। उम्मीद करता हूं कि दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। जब कोई चीज किसी को टच करे तो ऑन, और जो टच नहीं करे उसके ऊपर से हो। जैसे ब्रिज होता है, ब्रिज, या जैसे कि पंखा होता है आपके हेड के ऊपर से चलता है, जो आपको टच नहीं करता, रनिंग करता है, वो प्लेन होता है। आगे अप का अर्थ क्या होता है, अप का अर्थ होता है नीचे से ऊपर जाना, नीचे से ऊपर जाना। जैसे आप लैडर पर चढ़ते हो, सीढ़ी पर, पेड़ पर चढ़ना, ऐसी कोई कंडीशन दे रखी हो जिसमें आप ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, अप का प्रयोग होगा। अबोव, अबोव क्या होता है, आप जब आपने रेलवे स्टेशन वगैरह की विजिट की होगी तो वहां पर एक बोर्ड लगा होता है और वहां पर मेंशन कर रखा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो सी लेवल से अबोव, वहां पर वो वर्ड मिलेगा आपको, वो तुलना करता है कि भी स्टेशन की जो ऊंचाई है वो सी लेवल से इतनी अबोव है। वो किसी चीज की, एक चीज की दूसरे चीज से क्या करता है, तुलना करता है, कंपेयर करता है। जहां पर कंपेयर किया जाए किसी चीज के साथ तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, अबोव का। तो उम्मीद करता हूं आपको चारों बातें समझ में आई होंगी कि ऑन का प्रयोग कहां होगा, अबोव का कहां होगा, अप का कहां होगा और अबोव का कहां होगा।